ये एपिसोड लैंग्वेज के बारे में है, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती। लैंग्वेज अक्सर ये डिसाइड करती है कि आप कहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कहाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं। ज़्यादातर देसीज अब्रॉड इंग्लिश जानते हैं, अच्छी इंग्लिश, डिग्री इंग्लिश में होती है, काम इंग्लिश में होता है, ईमेल्स इंग्लिश में होती हैं। फिर भी लैंग्वेज कभी-कभी एक इनविजिबल प्रेशर बन जाती है। इशू फ्लुएंसी का नहीं होता, इशू कंट्रोल का होता है। अपनी लैंग्वेज में आप नेचुरली सोचते हैं, सेंटेंस पहले क्लियर होता है, फिर बोलते हैं। वर्क लैंग्वेज में अक्सर प्रोसेस उल्टा होता है, पहले सोचना पड़ता है कि ये बात कैसे लगेगी, फिर डिसाइड होता है कि कहनी भी है या नहीं। इस प्रोसेस में बहुत सी बातें अंदर ही रह जाती हैं। अ फ्लैट इस डिलेमा का एक और लेयर है, अपनी ज़बान। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, बंगाली, इन ज़बानों में सिर्फ अल्फाज नहीं होते, टोन होता है, रिस्पेक्ट होती है, मजाक होता है, गुस्सा भी ज़्यादा सेफ होता है। अपनी ज़बान में आप अपने लगते हैं। फिर आप नेशनल लैंग्वेज में आते हैं, स्कूल की लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, वो ज़बान जिसमें आपने सीखा कि कैसे पोलाइट रहना है। यहाँ से आप एडजस्ट करना सीखते हैं। और फिर आती है वर्क लैंग्वेज, प्रोफेशनल इंग्लिश। ये वो ज़बान है जहाँ सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, यहाँ डिलीवरी मैटर करती है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करती है। सेम बात अगर आप कहें और कोई और कहे तो इम्पैक्ट अलग होता है। एक्सेंट यहाँ सिर्फ साउंड नहीं होता, एक्सेंट परसेप्शन होता है। कभी कभी लोग आपकी बात समझ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट अज्यूम कर लेते हैं। ये ओपनली नहीं होता, ये साइलेंटली होता है। इसलिए बहुत से देसीज वर्क प्लेस में कम बोलना सीख जाते हैं, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा लिखना, और जब बोलना हो तो बहुत सोच कर बोलना। ये वीकनेस नहीं होती, ये अडैप्टेशन होती है। लेकिन अडैप्टेशन का एक इमोशनल कॉस्ट होता है। रोज़ रोज़ अपनी बात को ट्रांसलेट करना, रोज़ रोज़ टोन एडजस्ट करना, रोज़ रोज़ अपनी स्पीड कम करना। इस सब के बीच एक और लैंग्वेज होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, रिलीजियस लैंग्वेज, दुआ की ज़बान, प्रेयर की ज़बान, वो अल्फाज जो आप सिर्फ बोलते नहीं, महसूस करते हैं। ये ज़बान अक्सर वर्क प्लेस में नहीं आती, पब्लिक स्पेस में कभी कभी छुप जाती है, और आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह, कौन सा हिस्सा दिखाना सेफ है। ये भी लैंग्वेज का डिलेमा है। फिर एक वक्त आता है जब आप धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि आप रोज़ 4 से 5 लैंग्वेजेस में जीते जा रहे हैं, एक घर के लिए, एक काम के लिए, एक सोसाइटी के लिए और एक खुद के लिए। इस सब का मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, इसका मतलब यह है कि आप निगोशिएट कर रहे हैं। टाइम के साथ कुछ लोग अपनी स्पीड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज़ोर से बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर बात तुरंत कहना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी लैंग्वेज को अपनी पेस पर लाना सबसे बड़ा स्टेप होता है। परफेक्ट बोलना गोल नहीं होता, कंफर्टेबल बोलना गोल होता है। और फिर एक और चीज़ होती है जो धीरे धीरे समझ आती है, लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती, लैंग्वेज ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा हिस्सा किस जगह ज़्यादा विजिबल है। कभी कभी आप अपनी बात कम नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे होते हैं, और ये प्रोसेस टाइम लेता है। अगर आप अब्रॉड रहकर ये महसूस करते हैं कि आप बोल सकते हैं लेकिन हर जगह अपनी पूरी आवाज़ यूज़ नहीं करते, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी देसी डिलेमाज अब्रॉड का एक हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस तरह के गैर जानिबदार तज्ज़िये सादा और आसान उर्दू में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आदाब।